एक और लीडर हैं, पिछले आंदोलन में बड़े फुटेज इन्होंने हासिल किए थे। हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन इनके लंबे-लंबे इंटरव्यू होते थे, गाज़ीपुर से या किसी टेलीविज़न रिपोर्टर के द्वारा। इनका ज़रा एक बयान सुनिए। इस बार पंजाब के इन लोगों ने इनको याद नहीं किया या भाव नहीं दिया, या हो सकता है फंड उतना ना आया हो कि सब में बंदरबाट हो सके। तो इन्होंने क्या कहा है, ज़रा एक बार सुनते हैं, और इससे ये पता चलता है कि ये लोग एक्चुअल में किस तरह की साजिशें रच रहे हैं और इस आंदोलन को किस दिशा में लेकर के जाना चाहते हैं और क्यों लेकर के जाना चाहते हैं। आंदोलन में और लोग शहीद हो रहे। टिकट्टू पे आस है पूरे देश के किसानों की। हम बड़े किसान नेता हैं और घर से एक डेथ किसी की नहीं हुई आंदोलन में। तो एक कुर्बानी तो चाह फौज में नहीं हुई तो किसान आंदोलन में हो। तो एक कुर्बानी टिकैत परिवार की इस देश को चाह रही है। ये सरकार ध्यान से सुन ले। न अंदेशा नहीं, हम तो चाह रहे कि हम सामने से हो भाई। हमारा तो मामला जाने का खतरा है नहीं, बात हम कह रहे जाने के खतरे की हम नहीं। हम कह रहे हैं कि जब आंदोलन हो और उसमें फायरिंग हो तो हम उसमें हमारी कुर्बानी जानी चाहिए। ये कहा हमने। किस किस तरह के गैर जिम्मेदार लोग इन आंदोलनों को लीड कर रहे हैं विजय जी, इससे पता लगता है। देखिए सर, ये यही चाहते हैं, ये सारे किसान आंदोलन के नेता यही चाहते हैं कि किसी तरह से पुलिस गोली चलाए, 2-4 किसान मर जाएं और इनको एक और बहाना मिल जाए कि देखिए जो सरकार है वो अत्याचारी है, किसानों पे गोलियां चलाती है, सब कुछ करती है। तो ये उकसाने का प्रयास करते हैं। और जहां तक बात है जिस महानुभाव की अभी आपने रिकॉर्डिंग सुनाई, ये तो डेस्परेट है, इनको तो भारत रत्न मिलना पड़ेगा ना। ये तो चाहते हैं कि इनको हिंदुस्तान में अराजकता फैलाने के लिए भारत रत्न दिया जाए। ये तो चाहते ही हैं। ये तो पहले दिन से, नहीं तो आप बताइए, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, इनको कैमरा और माइक की इतनी आदत पड़ गई है कि इनको कोई नहीं बुलाएगा तो ये कुछ भी उल्टा सीधा बयान देंगे ताकि इनका रिकॉर्डिंग चल जाए। ये इनकी मजबूरी है, जिसको कहते हैं ना ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। अब इनको नशा लग गया है पब्लिसिटी का। अब ये बगैर पब्लिसिटी के रह नहीं सकते, तो इसीलिए ये उल्टे सीधे बयान देंगे। अब इनको क्योंकि कोई इसी, अब पंडेर साहब और जो दूसरे 2 नेता खड़े हो गए हैं पंजाब में, अब उनको भी पता था कि पिछले आंदोलन में टिकैत साहब एक हीरो बन गए थे। अब उनका भी मन है कि भाई हम भी हीरो बने, हमने क्या प्रॉब्लम करी। तो ये सब हीरो बनना चाहते हैं। ये दिल्ली सिर्फ इसलिए आना चाहते हैं ताकि इनको सुबह शाम मीडिया कवरेज मिले। इनका और कोई एजेंडा नहीं है, इन सबको हीरो बनना है। ये पब्लिसिटी हंग्री लोग हैं। इनके जो एजेंडा है, इनकी जो डिमांड्स हैं, उनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, बेतुकी डिमांड है। इनके जितने नेता हैं उनके साथ बैठ के मैं इनको एक एक हर डिमांड पे इनको मैं एक्सपोज कर सकता हूं कि तुम झूठ बोल रहे हो देश के साथ, तुम्हारी डिमांड के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। ये सिर्फ बड़े किसान और आड़तियों के एजेंडा को सर्व कर रहे हैं। और आज भी जो इनकी डिमांड है वो सिर्फ आड़तीय और बड़े किसानों के फेवर में है। इनको छोटे किसानों से कोई लेना देना नहीं। जो पैसा देगा, जिसे कहते हैं ना हिज मास्टर्स वॉइस, आफ्टर ऑल जो खर्चा कर रहा है ये उसी का गाएंगे ना। पुराना बेचारा छोटा किसान कहां खर्चा करेगा। आपको क्या लगता है कि बड़ा किसान छोटे किसान की डिमांड के लिए खर्चा करेगा? कभी हुआ है आज तक? अगर ऐसा होता तो ये मंडी में बैठ के छोटे किसान का शोषण क्यों करते? अगर इनको इतनी ही चिंता होती छोटे किसानों की, तो ये छोटे किसानों का हक क्यों मारते? उनको बराबर पूरा पैसा क्यों नहीं देते? तो कहने का मतलब बहुत साफ है सर, ये एक्सप्लॉयटेशन का मॉडल है कि जिसके पास ताकत है उस दूसरे को एक्सप्लॉइट करता है। और इस समय आपस में किसान नेताओं में होड़ इस बात की है कि कौन ज्यादा पब्लिसिटी गेन करे। अब टिकैत साहब का नंबर नहीं लग रहा है, इसीलिए वो तड़प रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, इसीलिए उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं ताकि उसकी हेडलाइन बने। और जब हेडलाइन बनेगी तो पब्लिसिटी होगी और फिर लोग इनके पीछे भागेंगे। आज आपको और क्या कहना है कि फिर ये एक उल्टा सीधा बयान देंगे, फिर वो छपेगा, फिर 10 पत्रकार और भागेंगे। तो ये हिंदुस्तान की पत्रकारिता और इस तरह के नेता दोनों की अंडरस्टैंडिंग और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी आपको दिख रही है।